जय हिंद, जय भारत। आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एसएम क्लासेज में। जैसा कि रीजनिंग की सभी क्लास हो चुकी है और आप लोगों ने वीडियो को देखा भी, शेयर भी करिए, और जो नहीं देखे हैं, जो अभी नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो भाग है वह है जीएस का। तो जीएस को एक बेसिक से एकदम शुरू से जीरो से लेकर हमको जानना है। तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास में हम जानेंगे कि हमको जीएस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस चीज़ को हमको चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज़ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके विषय में पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं लेकिन वो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होती हैं। तो यहाँ जो मैं जीएस को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, यह आपको यूपी पीसीएस लेवल यानी कि पीसीएस लेवल तक के जीएस को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, कि जिससे आपको पीसीएस लेवल का जो है जीएस यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, तो एक बार ही पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि हमको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो पहले जानिए कि क्या पढ़ना है, आइए समझते हैं। तो ये पार्ट होता है, पहले एक जीके होता है, आप जानते हैं, और फिर जीके के बाद आता है हमारा जीएस। जीके होता है और इसी में भाग है जीएस। तो पहले इसको हम समझते हैं ये क्या है। अगर हम जीके की बात करें तो इसको हम कहते हैं कि जनरल नॉलेज, जो हम लोग बचपन से देखिए पढ़ते आते हैं। आपने छोटी छोटी बुक्स जो है देखी होंगी, जो जनरल नॉलेज की आती हैं, यानी इसकी सामान्य अध्ययन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसमें हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। आप अगर लूसेंट को उठाएंगे, लूसेंट को आप बेसिक तरीके में पढ़ लेंगे, सामान्य अध्ययन आपका एक तैयार हो जाता है। अब हमको चूँकि कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, पीसीएस लेवल तक हमको एग्ज़ाम देना है और उसके आगे भी हमको जाना है, तो इसके लिए हमें जनरल स्टडी पढ़नी होगी। यानी कि जनरल स्टडी का मध्य में सामान्य अध्ययन, यानी कि अध्ययन का जब अर्थ आ जाता है, जब अध्ययन का प्रयोग हम करने लगते हैं, तो अध्ययन का अर्थ होता है किसी चीज़ के विषय में गहराई से जानना। जब अध्ययन की बात हो जाती है तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जानेंगे। इसी में तो जीएस जनरल साइंस भी आता है, जिसको हम सामान्य विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, या फिर हमारी कोई भी परीक्षा हो। ज़्यादा जीएस के अंतर्गत जो है यह भी शामिल किया गया है। तो जीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो जो हमारा देखिए जीएस के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उस चीज़ पर पहले हम फोकस कर लेते हैं। तो जीएस के अंतर्गत हमको कैसे क्या पढ़ना है। तो इस जीएस के अंतर्गत हमको पढ़नी है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ये तो हमारे चार मुख्यतः हो गए कि आपको जीएस के अंतर्गत क्या हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी कि हमारा जो राजनीतिक शास्त्र है, जो संविधान है, उसको हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स हमारी अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। साथ साथ जीएस के अंतर्गत ही हमको जो है सामान्य विज्ञान को भी पढ़ना है, सामान्य विज्ञान को भी पढ़ना है, और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जिसको हम जानते हैं, स्टैटिक जीके को के भी पोर्शन को यहाँ पर पढ़ना है, और करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सभी जीएस के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। और फिर हमको, अगर हम पीसीएस लेवल तक जा रहे हैं, उसके एग्जाम पर हम दे रहे हैं, तो हमको पर्यावरण प्रौद्योगिकी, इन सब चीज़ों को हमको कवर करना होगा। कला एवं संस्कृति, ये जो है हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए तो इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हमको हिस्ट्री सर्वप्रथम पढ़ना है। तो हिस्ट्री की हम बात करें कि हिस्ट्री में हमको क्या और कितना पढ़ना है, उसके बाद हम एक एक चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। तो हिस्ट्री के विषय में हम जान लेते हैं, यानी कि जिसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है,
तो हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, चूँकि हिस्ट्री का ही पोर्शन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। हिस्ट्री समाप्त होने के बाद आपको फिर जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे मिलती रहेंगी। तो हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो हिस्ट्री में हम 3 भागों को देखना है। हिस्ट्री में हमको परीक्षा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों को हमको देखना है। सबसे पहले हमारा है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है हमारा आधुनिक इतिहास, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है हमारा मध्यकालीन इतिहास और फिर प्राचीन इतिहास। लेकिन हमको अगर शुरू से जाना है तो सबसे पहले हमको प्राचीन इतिहास को पढ़ना है, फिर मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है और फिर आधुनिक इतिहास के विषय में हमको पढ़ना है, इसके विषय में। ठीक है, तो हिस्ट्री आपने समझा कि हिस्ट्री को 3 भागों में हमने बांटा है। क्या क्या? हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हमारा जो है आधुनिक इतिहास। तो आइए अब प्राचीन इतिहास को हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में हमको पहले उत्पत्ति की, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हमको शुरू करना है और हमको उसको जो है पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को पढ़ना है। जो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसको पढ़ना है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो है इसको हमको पढ़ना है। सर्वप्रथम इसको हम देखेंगे। अब इसके बाद हम ये भूगर्भिक इतिहास में देखेंगे कि पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद उन सब चीज़ों में जो युगों में बांटा गया है, कल्प में बांटा गया है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और प्राचीन इतिहास को ही हम देखते हैं तो हम इसको 3 भागों में यहाँ बांट सकते हैं। इतिहास को 3 भागों में यहाँ पर बांटते हैं और इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन 3 चीज़ों को हम जानेंगे। अब प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में हम क्या जानेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या जानेंगे और ऐतिहासिक काल में क्या जानेंगे। तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में जो हमारा है, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में हम जानते हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को जानेंगे। यानी कि हमारा जो है 50 लाख से लेकर के हमारा 2500 वर्ष ईसा पूर्व तक जो है हम जो अध्ययन करेंगे वह हमारा प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में आएगा। और प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के बाद हमारा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से। यानी कि हमारा जो है 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हमारा जो है क्या है, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं ऐतिहासिक काल। तो अगर हम ऐतिहासिक काल के विषय में जानें तो इसमें हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे आता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो हमारा समय है 600 BC से लेकर के जो है हमारा 712 BC तक, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है प्राचीन इतिहास है। ठीक है, तो ये हमारा 712 AD तक हमारा जो है प्राचीन इतिहास है। और उसके बाद फिर आते हैं हम मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे। इसको हम देखो विस्तृत रूप से आपसे बताएंगे। अभी इंट्रोडक्शन की क्लास है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या और कैसे पढ़ना है। जब हम शुरू करेंगे तो एक एक चैप्टर को बहुत गहराई की तरह से बताएंगे। तो आप लोग इसको देखें, नोट्स बनाएं, नोट्स ज़रूर बनाएं, तभी आपको कवर कर पाएंगे। ठीक है, और फिर नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, धीरे धीरे कोशिश करूँगा। लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और लेक्चर रूप में मैं आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से बस हमारी बातों को अगर सुनेंगे तो जो है आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। जो हमने कहा कि PCS लेवल तक का जो है कवर हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास का जो समय है 712 ईस्वी से लेकर के हम देखते हैं 1707 ईस्वी तक हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, मध्यकालीन इतिहास को जानेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत हम 1707 से लेकर 1947 तक, यानी कि हमारा आज़ादी तक की बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो है हमारा स्वतंत्रता बाद का जो भारत है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद का नहीं, उदारीकरण तक का जो भारत है हमारा, वहाँ
उसकी बात करेंगे। तो आपने देखा कि हम कहाँ से लेकर इतिहास को पढ़ेंगे, 50 लाख BC से लेकर 50 लाख BC से लेकर आज तक यानी वर्तमान समय तक के भारत को हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में। तो अगर इतना आपने अध्ययन कर लिया तो मैं आपको बता दूं कि UPPCS तक लेवल तक जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हूँ। UPSC लेवल में इससे थोड़ा सा गहराई से पूछ सकता है, लेकिन ये बेसिक से ज़्यादा आपका मजबूत हो जाएगा अगर आप UPSC लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो UPPCS लेवल के लिए तो बहुत पर्याप्त होगा, 100% होगा, आप चिंता ना करें। तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को इससे जोड़ें। और फिर आता है हमारा भूगोल, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे यानी कि हमारा जियोग्राफी, भूगोल में हम विश्व भूगोल को जानेंगे और फिर भारतीय भूगोल। ये 2 चीज़ें हम भूगोल में पढ़ते हैं। पॉलिटी में हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान का अध्ययन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको जो है ध्यान में रखनी है और इतनी ही चीज़ों को हमको अध्ययन करना है। और अब हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को शुरुआत करेंगे। तो आप लोग जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।